आते हैं तो ज्यादातर वक्त पैडल पर पाँव से जोर डालते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। इसी तरह जब हमें मदरसे का बस्ता उठाने की जरूरत हो तो ताकत दरकार होती है और रखने के लिए भी ताकत का सर्फ होना जरूरी होता है। जब हम दरवाजा खोलते हैं या नाप पर जोर लगाना पड़ता है तो ऐसे ही इसे बंद करने के लिए भी कुव्वत का इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए इस बाब में हम जो है कुव्वत क्या है, मशगला नंबर 1 खींचने और ढकेलने के अमल की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाइंग पुश एंड पुल। कुव्वत की अकसाम, मस करने वाली और मस ना करने वाली कुव्वतें, फासले पर रखे हुए जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत, मगनातीसी कुव्वत, मैग्नेटिक फोर्स और मशगला नंबर 2 एक्टिविटी 2 के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कुव्वत ढकेलने या खींचने या दोनों अमल को कुव्वत कहते हैं। ढकेलना पुश, किसी जिस्म पर बैरूनी कुव्वत आयत करने पर वो जिस्म आगे की तरफ हरकत करता है या जिस्म का कुव्वत के ज़ेरे असर आगे की तरफ बढ़ना ढकेलना कहलाता है। जिस सिमत में ढकेला जाता है उसी सिमत में जिस्म हरकत करता है। खींचना पुल, किसी जिस्म पर बैरूनी कुव्वत आयत करने पर वो जिस्म पीछे की तरफ हरकत करता है या जिस्म का कुव्वत के ज़ेरे असर पीछे की जानिब हरकत करना खींचना कहलाता है। जिस सिमत में जिस्म को खींचा जाता है जिस्म भी उसी सिमत में हरकत करता है। किताब के मशगले की तरफ चलते हैं। जदवल 1 में हस्ब ज़ैल अमाल की शिनाख्त कीजिए, जिसमें जो है खींचने या ढकेलने या दोनों के जो है ताल्लुक से बताया गया है। जैसे सिलसिला निशान 1 में अमल बोरवेल की खुदाई है, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। इस अमल में दोनों कुव्वतें जो है अमल करती है, यानी खींचने की और ढकेलने की, दो जो है कुव्वतें अमल करती है। दूसरे सिलसिले निशान पर जो है स्ट्रा से शरबत पीना, इसमें खींचने का अमल है। डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ करना, जिसके अंदर जो है दो तरह के ढकेलना और खींचने का अमल वखुपजीर होता है। नंबर 4 पर मगनातीस का कीलों को कशिश करना। कशिश करना दरअसल क्या है, ये खींचने का अमल है। दरख्त पर पत्थर फेंकते हुए फल जो है नीचे गिरते हुए, यानी पत्थर फेंकना या जो है फल को जो है नीचे गिरते हुए जो है ये खींचने का अमल है। जो फल है जमीन की तरफ खींचे चले आते हैं। और नंबर 6 पे है तिरंगा लहराना, जिसमें जो है डोरी को खींचकर जो है तिरंगे को लहराया जाता है। इस एक्टिविटी के बाद जो है अब हम ये चंद सवालात हैं, सवालात के जवाब जो है हमें देना है, जिसमें जो है मशगला नंबर 1 खींचने या ढकेलने के अमल की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाइंग पुल एंड पुश, पुल आर पुश। जिसमें पहला जो है अशिया को ढकेलने की 3 मिसालें दीजिए जहाँ कुव्वत इस्तेमाल की जाती है। यानी अशिया को ढकेलने का अमल यहाँ पे बताया गया है, जिसमें जो है संदूक बॉक्स को जो है हरकत देना या ढकेलना है। और दूसरा जो है एक जैसे मगनातीसी खुतूब जो है एक दूसरे को दिफा करते हैं, जिसकी वजह से जो है मगनातीस एक दूसरे से परे हटते हैं, दूर हटते हैं, जिसमें ढकेलने का अमल होता है। एक जैसे बरखीबार रखने वाले जो है ये भी जो है एक दूसरे को दिफा करते हैं, इसके अंदर कुव्वत दिफा पाई जाती है, यानी ढकेलने का अमल यहाँ पे वखुपजीर होता है। बी में अशिया को खींचने की 3 मिसालें दीजिए जहाँ कुव्वत इस्तेमाल की जाती है, यानी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए खींचने का अमल यहाँ पे जो है आपको बताना है। पहला जो है रूलर्स पर सूटकेस को खींचना, अलग अलग मगनातीसी खुतूब जो है ये जो है एक दूसरे को कशिश करते हैं। बैल का गाड़ी जो है खींचना, ये 3 अमल ऐसे हैं जहाँ पे जो है अशिया को खींचने की मिसाल जो है यहाँ पे बताई गई है। और सी में जो है अशिया को खींचने और ढकेलने के दोनों अमल 3 मिसालें दीजिए जहाँ कुव्वत इस्तेमाल की जाती है, जिसमें 2 अमल है, खींचने का अमल भी है और ढकेलने का अमल भी है। आरे की चक्की में दरख्त काटना, यानी जो है जब दरख्त को काटा जाता है तो आरे को जो है आगे और पीछे की तरफ हरकत दिया जाता है, जिसमें खींचने का अमल भी है और ढकेलने का अमल भी है। ब्रश से दांत साफ करना, जिसके अंदर जो है जब ब्रश हम चलाते हैं तो आगे की और पीछे की तरफ जो है ब्रश हरकत करता है। वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग भी जो है खींचने और ढकेलने की 2 जो है इसके अंदर मिसालें हैं। इस मशगले के जरिए क्या आप बता सकते हैं कि कुव्वत से क्या मुराद है? एक्टिविटी 1 में जो मशगला देखे हैं आप, क्या आप बता सकते हैं कि कुव्वत से क्या मुराद है? ढकेलने या खींचने या दोनों अमल को कुव्वत कहते हैं। किसी शय को ढकेलने या खींचने के लिए की गई कोशिश को क्या हम इस शय पर इस्तेमाल की गई कुव्वत कह सकते हैं? हाँ, इसको हम कुव्वत कह सकते हैं। किसी जिस्म पर काम करने वाली कुव्वत को हम रास्त तौर पर देख नहीं सकते, ताहम इन अशिया पर कुव्वत के असरात का मुशाहिदा कर सकते हैं। जब कोई शय हमारे हाथ से फिसल जाती है तो हमेशा नीचे गिरती है। इसे कौन सी ताकत नीचे जो है खींचती है? जब आप सतह जमीन पर गेंद को फेंकते हैं तो गेंद कुछ फासले तक हरकत करके रुक जाता है। गेंद क्यों रुक गया? वो कौन से अवामिल हैं जिनसे के अशिया की हालत तब्दील होती है। किसी जिस्म पर काम करने वाली कुव्वत को हम रास्त तौर पर देख नहीं सकते, जैसा कि इससे पहले आप जो है
एक्टिविटी 1 में देख चुके हैं कि मगनातीस का जो है लोहे के कीलों को अपनी तरफ खींचना, यानी मगनातीस के लोहों को खींचना दिखाई देता है, लेकिन मगनातीस और लोहे के दरमियान जो कुव्वत पाई जाती है वो कुव्वत को हम देख नहीं सकते, लेकिन जो है इसके असर को हम मुशाहदा कर सकते हैं। उसी तरह से जब कोई शय हमारे हाथ से फिसल जाती है तो ये हमेशा नीचे गिरती है, यानी जमीन के अंदर कुछ ऐसी सलाहियत पाई जाती है, खासियत पाई जाती है जो अशिया को अपनी तरफ खींचे रखती है। जब आप जो है सतह जमीन पर गेंद फेंकते हैं तो गेंद कुछ फासले पर जाकर जो है रुक जाता है, क्योंकि जमीन के और गेंद के दरमियान कोई कुव्वत ऐसी अमल करती है जो गोले को या जो है गेंद को रोकती है। आइए हम तफसील से जो है जायजा लेते हैं कि वो कौन से अवामिल है जिनसे कि अशिया की हालत में तब्दीली होती। कुव्वत के अकसाम में कुव्वत के जो है दो मेन अकसाम बताए गए हैं यहाँ पे, जिसमें मस ना करने वाली कुव्वत एक है और मस करने वाली कुव्वत एक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स एक है और मस करने वाली कुव्वत कांटेक्ट फोर्स एक है, दो है। मस ना करने वाली कुव्वत के ज़रिए असर हम तजाजुबी कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स, बरखी सुकूनी कशिश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मगनातीसी कुव्वत कशिश, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो है मजीद अगले वीडियो में जो है मजीद मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर जो है मस करने वाली कुव्वत कांटेक्ट फोर्स में जो है अमादी कुव्वत है, नॉर्मल फोर्स है, रगड़ की कुव्वत है, फ्रैक्शनल फोर्स है, उजलाती कुव्वत है, मस्कुलर फोर्स है और एक टेंशन तनाव है। यानी कुव्वतों के बारे में वीडियो के अगले जो है हिस्से में हम इसके बारे में डिटेल मालूमात करेंगे। यहाँ पर हम कुव्वत की अकसाम में मस करने वाली और मस ना करने वाली कुव्वतें। ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट क्यों कर निकलता है, यानी जब हम मुंह धोने के लिए जो है ब्रश करने के लिए जो है ब्रश पर जो है टूथपेस्ट जो है लगाते हैं हम, तो इसको जो है बैक साइड से जो है दबाना पड़ता है, दबाने की वजह से जो है टूथपेस्ट बाहर आता है। सलाखी मगनातीस के करीब रखने पर कंपास की सुई हरकत क्यों करती है? क्या आपने ट्यूब पर अमल करने वाली कुव्वत और कंपास की सुई पर अमल करने वाली सलाखी मगनातीस की कुव्वत में फर्क महसूस किया है? आइए सबसे पहले स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं कि जिसमें जो है ब्रश पर पेस्ट को लगाया जा रहा है या दबाकर जो है पेस्ट को निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है जिसकी वजह से जो है पेस्ट बाहर आता है। शक्ल ए में आप ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि ट्यूब पर आपके हाथ से रास्त कुव्वत अमल करती है। ऐसी कुव्वत जिसे दो असाम रास्त तौर पर मस करते हैं, मस करने वाली कुव्वत कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। यानी ऐसी कुव्वत जो है एक दूसरे से मस करने से जो है पैदा होती है। जैसा कि आप जो है देख सकते हैं कि ट्यूब पर हाथ के जरिए जो है रास्त तौर पर इस पर कुव्वत डाली जा रही है, जिसकी वजह से जो है ट्यूब के अंदर का जो टूथपेस्ट है वो बाहर आ रहा है, यानी दबाया जा रहा है पेस्ट के ऊपर जो है कुव्वत डाली जा रही। तो इस तरह की जो कुव्वत है, यानी टच करने वाली जो कुव्वत है, मस करने वाली जो कुव्वतें हैं, इसे कांटेक्ट फोर्स, मस करने वाली कुव्वत कहते हैं। दूसरी, जैसा कि जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मगनातीस के जरिए असर जो है बाजू को मैग्नेटिक कंपास जो है दिया गया है, जिसके अंदर एक सुई होती है। वो सुई जो है मगनातीसी मैदान की तरफ हरकत करती है। जैसा कि आप जानते हैं मगनातीस में दो कुतुब होते हैं, शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब। तो इसका मगनातीसी सुई जब जो है मगनातीस के करीब लाई जाती है तो ये जो है हरकत करना शुरू करती है। क्या वजह है जिसकी वजह से ये हरकत करती है, देखेंगे इसके बारे में हम। शक्ल बी में कंपास की सुई सलाखी मगनातीस को मस किए बगैर अपनी सिमत तब्दील करती है। यानी इससे पहले की जो मिसाल थी वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है रास्त तौर से जो है अपने हाथ के जरिए इसके ऊपर जो है कुव्वत लगाए थे, लेकिन यहाँ पे कोई रास्त तौर से कुव्वत लगाई नहीं जा रही है, बल्कि जो है मगनातीसी मैदान के ज़ाहिर असर में ये मगनातीसी कंपास की जो सुई है वो सुई हरकत करती है, जिसकी वजह से इसकी सिमत तब्दील होती है। इससे हमें पता चलता है कि इस पर कोई कुव्वत अमल कर रही है। वो कुव्वत जो दो जिस्मों के एक दूसरे को छुए बगैर इन पर असरअंदाज होती है, फील्ड फोर्स कहलाती है, मैदानी कुव्वत कहलाती है, या जो है फोर्स एट ए डिस्टेंस, यानी जो है फासले पर कुव्वत या फासलाती कुव्वत कहलाती है। लेकिन ये जो है क्या है बोलते मस ना करने वाली कुव्वत की जो है मिसाल है ये, जहाँ पे जो है दो अशिया जो एक के जरिए असर एक जो है इनके ऊपर कुव्वत अमल करती है, तो ये बगैर कांटेक्ट के, बगैर मस किए के जो है इस तरह से ये अमल करती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मगनातीस का जो असर है, मगनातीस की असर की वजह से जो है मगनातीसी कंपास की जो सुई है वो सुई जो है हरकत करती है। फासले पर रखे हुए जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत मगनातीसी कुव्वत, मैग्नेटिक फोर्स। मसला नंबर 2, मगनातीसी कुव्वत का मुशाहिदा हम जो है आगे जो है देखेंगे, जिसके अंदर जो है सुइयों को मगनातीस में तब्दील करके पानी पर तैराना, इसके बारे में जो है शक्ल दी गई है। आइए अब हम जो है इसके थ्योरी की तरफ चलते हैं। एक सुई लीजिए, इसको सलाखी मगनातीस पर एक ही सिमत में घिसने का अमल कई बार दोहराइए। जब हम किसी लोहे की शय को उसके ऊपर मगनातीस रखकर इसको जो है बार बार एक सिमत में जो है घिसने से ये मगनातीस का जो असर है वो असर जो है उस लोहे की शय में आ जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको सलाखी मगनातीस पर एक ही सिमत में घिसने का अमल कई बार दोहराइए। क्या सुई में भी मगनातीसियत पैदा हो जाती है? आप महसूस कर सकते हैं कि सुई भी मगनातीसी खुसूसियत का मुजाहरा करती है। मगनातीसी कंपास की मदद से आप सुई का शुमार
शुमाली और जुनूबी खुतब दरियाफ्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मगनातीस में दो खुतब होते हैं, एक शुमाली खुतब और एक जुनूबी खुतब। मगनातीसी सुई के जरिए जो है शुमाली खुतब और जुनूबी खुतब को हम मालूम कर सकते हैं। सुई के जुनूबी खुतब पर लाल रंग का फोम बाल लगाइए और शुमाली खुतब पर भी सफेद रंग का फोम बाल लगाइए, फिर इसे पानी के लगन में डालिए, ये जो है तैरने लगेगा। दूसरी सुई के साथ भी ऐसा ही कीजिए। ये दोनों एक दूसरे के पहलू में इस तरह रखें कि मुशाबे खुतब एक दूसरे के मुकाबिल हों। सुइयों की हरकत पर गौर कीजिए, इनकी हरकत कैसी होगी। दूसरे तजुर्बे में सुइयों को इस तरह रखिए कि मुखालिफ खुतब एक दूसरे के मुकाबिल होंगे। तो पहली सुई का सफेद बाल, दूसरी सुई का सुरू बाल। अब मुशाहिदा करेंगे कि क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे को किस तरह खींचते हैं या ढकेलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो है यकसा खुतब एक दूसरे के दफा करते हैं और मुखालिफ खुतब एक दूसरे को कशिश करते हैं। यानी मगनातीस की बुनियादी खासियत होती है कि मगनातीस में जैसा कि आप जानते हैं दो खुतब होते हैं, एक शुमाली खुतब और एक दूसरा जुनूबी खुतब। तो मगनातीस का शुमाली खुतब दूसरे मगनातीस के जुनूबी खुतब को कशिश करता है, या पहले मगनातीस का शुमाली खुतब दूसरे मगनातीस के जुनूबी खुतब को कशिश करता है। जबकि जो है पहले मगनातीस का शुमाली खुतब दूसरे मगनातीस के शुमाली खुतब को दिफा करता है, उसी तरह से जुनूबी जो है दिफा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सफेद फोम बाल का किनारा सुर्ख फोम बाल के किनारे को कशिश करेगा। इस तरह एक ही रंग के खुतब एक दूसरे को दिफा करेंगे, यानी नॉर्थ पोल एक दूसरे को दिफा करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे को कशिश करेंगे। स्क्रीन पर शक्ल में बताया गया है कि मगनातीस लेकर हम जब मगनातीस के ऊपर एक कागज रखते हैं, कागज रखकर जो है इसके ऊपर लोहचून यानी लोहे का जो बुरादा है इसको डालते हैं, तो ये जो है खास किस्म की तरतीब में जो है जमा होते हैं, जिसे हम फोर्स ऑफ लाइंस कहते हैं, मगनातीसी खुतूत क़ुव्वत कहते हैं, जिसकी शक्ल को यहाँ पे बताया गया है। आइए अब हम इसके बारे में जो डिटेल से मालूमात करते हैं कि आपने अब जान लिया कि मगनातीस के मुखालिफ खुतब एक दूसरे को कशिश करते हैं और मुशाबे खुतब एक दूसरे को दिफा करते हैं। यानी मुखालिफ खुतब यानी शुमाल और जुनूब एक दूसरे को कशिश करते हैं, मुशाबे खुतब यानी एक जैसे शुमाल या जुनूब जो है एक दूसरे को दिफा करते हैं। ये कशिश और दिफा की क़ुव्वतें मगनातीसी क़ुव्वतें कहलाती हैं। इस तरह एक मगनातीस के यकसा खुतब या मुखालिफ खुतब मस किए बगैर दिफा या कशिश करेंगे, लिहाजा मगनातीसी क़ुव्वत मैदानी क़ुव्वत यानी मगनातीसी जो क़ुव्वत है वो एक मैदानी क़ुव्वत है, फील्ड फोर्स है जो मस किए बगैर जो है अमल करती है। आइए अब हम देखते हैं मशगला नंबर 3 बरखी सुकूनी क़ुव्वत का मुशाहिदा, जिसके लिए एक गुब्बारा लीजिए, इसमें हवा फूंक कर खुले सरे को बांध दीजिए, दूसरी जानिब एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए इन्हें फर्श पर बिखेर दीजिए। गुब्बारे को कागज से घिसते हुए इसे कागज के छोटे टुकड़ों के करीब कीजिए। आपने क्या देखा, क्या कागज के ये छोटे छोटे गुब्बारे से जो है करीब खींच आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि जो गुब्बारे को पेपर पर रगड़कर जब छोटे छोटे टुकड़ों के करीब लाते हैं तो हम मुशाहिदा कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे वक़ू हो रहा है, क्या वाक़े हो रहा है। बताइए कि गुब्बारा कागज के इन टुकड़ों को क्यों कर कशिश या दिफा करता है। हम कह सकते हैं कि गुब्बारे को कागज से घिसने पर इसकी सतह पर बरखी सुकूनी सलाहियत यानी बरखी बार पैदा होती है। गुब्बारा एक बरखाया हुआ जिस्म कहलाता है। जब इसे कागज के टुकड़ों से करीब किया जाता है तो इन टुकड़ों में मुखालिफ बार पैदा होता है और ये टुकड़े गुब्बारे से चिमट जाते हैं। अब कागज के टुकड़ों की जगह अगर काली मिर्च या नमक इस्तेमाल कीजिए तो आपने क्या जो है देखा होगा, यानी जब हम कागज के टुकड़ों के बजाय काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कशिश नहीं पाई जाती।